नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 12 श्लोक 4 के बारे में चर्चा करेंगे। यह श्लोक हमें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का गहन अर्थ समझाता है। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस वीडियो में हम इस अद्भुत श्लोक की गहराइयों में उतरते हैं और उसके महत्व को समझते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। जो लोग अव्यक्त परमात्मा को समझ नहीं पाते वे मुझे व्यक्त रूप में ही समझते हैं। वे लोग जो मेरी असीमित और अविनाशी स्वरूप को नहीं जान पाते वे मुझे केवल इस सृष्टि में व्यक्त रूप में ही मानते हैं। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग मुझे केवल भौतिक रूप में देखते हैं वे मेरी सच्चाई को नहीं समझते। वे मेरे अव्यक्त रूप को पहचानने में असमर्थ हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि साधक को परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप को पहचानना चाहिए। जब हम केवल भौतिक रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह समझाती है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति तभी संभव है जब हम परमात्मा के अनंत स्वरूप को समझें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम था महात्मा रामकृष्ण। वे हमेशा ध्यान में रहते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव के सारे फसल सूखने लगे और लोग बहुत चिंतित थे। सबने मिलकर सोचा कि अगर भगवान की कृपा से फसलें नहीं बची तो उनका क्या होगा। गांव के लोग महात्मा रामकृष्ण के पास गए और बोले, बाबा कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी फसलें सूख रही हैं, हम क्या करें। महात्मा रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अपने हृदय में भगवान को पहचानना होगा। गांव के एक युवा लड़के ने पूछा, बाबा हम तो उन्हें केवल पूजा करते हैं, हम कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। महात्मा ने उत्तर दिया, भगवान केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि हर जीव में है। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाओगे तो भगवान अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। लोगों ने महात्मा की बात मानी। उन्होंने एकजुट होकर खेतों में काम करना शुरू किया और हर दिन भगवान से प्रार्थना की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। बारिश आई और फसलें हरी भरी हो गईं। गांव के लोग बहुत खुश हो गए और उन्होंने महात्मा रामकृष्ण से कहा, बाबा आपने हमें सिखाया कि भगवान केवल रूप में नहीं बल्कि हमारे कर्मों में भी हैं। महात्मा ने कहा, सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब हम भगवान के अव्यक्त रूप को समझते हैं। इस प्रकार गांव वालों ने समझा कि भगवान का स्वरूप केवल भौतिक नहीं बल्कि वह हमारे हृदय में भी है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने हृदय में भगवान को पहचानना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर और भी अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें।